इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको देते हैं, जो बीजेपी के सूत्रों से हमें मिल रही है। यह बहुत बड़ा उलटफेर बीजेपी कर रही है अपने एमसीडी के प्रत्याशियों के साथ, या जिनका नाम बहुत बड़े दावेदारी में है। क्या आपको पता है कि इस समय बहुत बड़ा उलटफेर बीजेपी ने किया है? ऐसा नया रूल, ऐसे नए नियम लेके आई है जिससे आने वाले कुछ ही समय में उन नेताओं की जो बहुत लंबे समय से बीजेपी में राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी के गद्दावर नेता हैं और लगातार बीजेपी में अपना रुतबा और अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, अब उनको बीजेपी बहुत बड़ा झटका दे रही है। अब ऐसे नेताजी क्या करेंगे? इन नेताओं के पास क्या ऑप्शन बचेगा? अब इनका क्या होगा? अब इनके भाग्य का फैसला कैसे होगा? आखिर क्या इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, या इनके लिए बीजेपी ने कुछ और सोचा है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन को लेके अफवाहों का बाजार गर्म है। जब से परिसीमन हुआ है, जब से नए दिल्ली के वार्डों का अनाउंस हुआ है, तब से ही लेके लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही हैं। हर नेता के मन में यह जिज्ञासा है कि आखिर कौन किस टिकट से और किस वार्ड से लड़ेगा, किसको पार्टी सपोर्ट करेगी या किसका टिकट कटेगा। कई नेताओं के तो भाग्य का फैसला अब इस पे निर्भर हो गया है कि पार्टी उनको दूसरे वार्ड से लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, क्योंकि उनके वार्ड खत्म हो चुके हैं। ऐसे में लगातार हर पार्टी अपने पत्ते फिट कर रही है। इसी को देखते हुए अब दिल्ली में भी जो एमसीडी के चुनाव हैं, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी अपने अपने लोगों को, अपने अपने कैंडिडेटों के लिए लगातार अब मत्थापच्ची कर रहे हैं। ऐसा ही एक नया अपडेट जो आया है, वो आया है दिल्ली में बीजेपी की साइड से। जी हां, दिल्ली में बीजेपी एक नया रूल लेके आई है। हालांकि ऐसा ही रूल वो इससे पहले भी एमसीडी के लिए लेके आई थी, मगर अब ये जो नया रूल आया है उसमें कुछ चीजें चेंज की गई हैं। इससे आने वाले समय में काफी ऐसे बहुत से निगम पार्षद होंगे जिनके टिकट कट जाएंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, उनके टिकट कट जाएंगे और इसमें नए लोगों को मौका मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है और नया नियम क्या आया है एमसीडी को लेके। बीजेपी ने एक नया रूल निकाला है। हमारे सूत्रों जो हमें खबर बताई है उसके हिसाब से बीजेपी एक नया रूल लेके आई है जिसमें 35 साल से लेके 40 साल के बीच में जो कैंडिडेट की उम्र होगी, उन्हीं कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी, यानी उन्हीं को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी बहुत बड़ा दाव खेल रही है। उसका कहना है कि हम नए चेहरे लेके जाएंगे, हम नया युवा ऊर्जा के साथ जाएंगे एमसीडी चुनावों में, जिससे हम बहुत बड़े मार्जिन से दिल्ली की एमसीडी को जीत सकें। मगर इससे उल्टा नुकसान भी होगा। उन नेताओं को नुकसान होगा जिनकी उम्र इससे ज्यादा है, क्योंकि अब उनके लिए ये सभी रास्ते बंद हो गए हैं। कई नेताओं के करियर ही खत्म हो गए। अब वो दोबारा एमसीडी के इलेक्शन ना लड़ने के लिए ही सोचेंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। या तो वो प्यार से खुद ही बैठ जाए, पार्टी का जो फैसला हो वो मान ले, या फिर दूसरे दलों में जाने की तैयारी कर ले। ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी में उठापटक जरूर होगी। कई लोग बीजेपी छोड़ के जाएंगे और कई पार्टियों में इन लोगों को नया मौका दिया जाएगा। मगर ऐसे लोग जो अभी तक अपनी सीटें जीतते आए हैं, जो दावेदार हैं, उनके सीट यानी उनकी टिकट कटना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा लॉस भी है। मगर जो गेम खेल रही है बीजेपी, अगर ऐसा होता है तो युवाओं को एक नया मौका मिलेगा, और युवा अगर बहुत बड़ा गेम चेंज कर देते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे एक्सपेरिमेंट बीजेपी करती रहेगी। मगर उनका क्या होगा, उन नेताओं का क्या होगा जिनकी उम्र इस दायरे में नहीं आती, जो 40 से ऊपर के हैं? अब इनके साथ क्या होगा?
सूत्रों ने हमें यही बताया कि इनको एमसीडी चुनाव से हटा के इनको बड़े पद दिए जाएंगे, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और साथ ही साथ इनको एमएलए के चुनाव यानी विधायकों के चुनाव के लिए तैयारियों में लगाया जाएगा अभी से, ताकि बीजेपी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मात दे सके। ये बड़ा गेम है। ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी कुछ नया करेगी और युवाओं को मौका देगी और बड़े बुजुर्गों को मार्गदर्शन के रूप में उनको बिठा देगी। आप मार्गदर्शन करिए हमारा, नए युवाओं को प्रेरित करिए, उनके साथ चलिए और पार्टी को मजबूत बनाइए। इनके पास जो इस उम्र से ज्यादा हैं यानी 40 की जिनकी उम्र पार हो चुकी है, वो कैंडिडेट थे, अभी तक दावेदार थे, उनके पास अब इसके अलावा कोई मौका ही नहीं बचता। या तो वो युवाओं के साथ, पार्टी के साथ सपोर्ट करें, ऐसे ही उनके मार्गदर्शक बन के उनके साथ काम करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं और ऐसे युवाओं को जीत दिलाएं, या फिर पाला बदल लें। पाला बदलना तो हमेशा ऐसा होता ही है कि जब जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन कोई भी हो, किसी भी राज्य के हों, पाला बदला जाता है, नेता दल बदल देते हैं, सरकारें बदल देते हैं और अब भी वही देखा जाएगा, क्योंकि इस नियम से दिल्ली में बहुत कुछ चेंज होगा। नेताजी पार्टी छोड़ेंगे क्योंकि उनको टिकट नहीं मिलेगी और उनके लिए पद, सीट, विधायकी, एमएलए का जो पद है बहुत बड़े मायने रखते हैं। इन लोगों के लिए कोई पार्टी अहमियत नहीं रखती। इन सभी नेताओं को, चाहे वो नेता किसी पार्टी के हो, उन लोगों के लिए पद मायने रखता है और अपना पोस्ट मायने रखता है। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जो बीजेपी गेम खेल रही है 35 साल से लेकर 40 साल के युवाओं के साथ, वो इलेक्शन में जाएगी एमसीडी के, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और साथ ही साथ उन सभी वरिष्ठ, यही कहेंगे क्योंकि वो वरिष्ठ की श्रेणी में आते हैं, इन सभी वरिष्ठ नेताओं को वो मार्गदर्शक के रूप में रखेगी अपना और उनको कहेगी कि आप एमसीडी से निकल के, क्योंकि इनको मौका दीजिए युवाओं को, और एमसीडी से निकल के एमएलए की तैयारी करिए। अब कौन इस पे राजी होगा, कौन बीजेपी के साथ जाएगा, कौन सपोर्ट करेगा या कौन पार्टी बदलेगा, ये तो वक्त बताएगा। मगर जो हमारे सूत्रों ने हमें आपको खबर दी है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा उलटफेर बीजेपी करेगी, जिससे आम आदमी पार्टी इसको कैश करने में लगेगी, क्योंकि जो भी पार्टी का पुराना कैंडिडेट होगा बीजेपी का, वो जब नए ऑप्शन तलाशेगा तो वो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी का दरवाजा जरूर खटखटाएगा, क्योंकि अभी कांग्रेस में जाने से लोग बचेंगे, क्योंकि उसकी हालत अभी वो नहीं है कि लोग उसका रुख करें। ऐसे में आम आदमी पार्टी इन लोगों को जो विनर कैंडिडेट के रूप में वो देख सकती है, उनको अपनी पार्टी में लाएगी, इनको स्वागत करेगी और उनसे उनके क्षेत्र में उनका यूज करके बीजेपी को पटखनी देने के लिए कोशिश करेगी। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो वक्त बताएगा। मगर बीजेपी जो अभी नई सोच के साथ आई है, नए नियम के साथ आई है, वो है 35 साल से लेकर 40 साल के लोगों के साथ, युवाओं के साथ, नई उम्र के लोगों के साथ पार्टी इस बार गेम खेलेगी, अपना दांव लगाएगी और एमसीडी में इन्हीं के साथ इलेक्शन लड़ेगी, जिससे एक मैसेज जाएगा कि हम युवाओं को मौका देना चाहते हैं और बड़े बुजुर्ग जो हमारे हो चुके हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, वो हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे और वही हमारे को पार्टी को मजबूत बनाएंगे, हमारे लिए नया एक ग्राउंड तैयार करेंगे, जिससे पार्टी भी मजबूत होगी। दिल्ली में एमपी एमएलए के चुनावों में भी इनका फायदा होगा और जाहिर सी बात है अगर आम आदमी पार्टी को पटखनी देनी है, दिल्ली में कुछ नया करना है, तो ऐसे सेक्रीफाइस नेताओं को भी करने होंगे जो पार्टी कर रही है। एन भारत टीवी, दिल्ली।